वैसे आपको सच बताएं, ये जो मन्नत का धैर्य है ना, ये हमको बिल्कुल माँ बहन की गुप्ता जी की याद दिला दिया है। जी हाँ, बिल्कुल मीठी छुरी बनकर एकदम पीठ में ही ठोक दिया इन्होंने तो छुरा। क्या है ना कि यहाँ पर वो विक्रांत को पाना चाहता है, तो देखिए किस तरह इतना सयाना और सुधरावा बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही एंट्री हो गई है विक्रांत की, ना ना मन्नत की लाइफ में नहीं, अलग ही मान्यता के साथ। आपकी बेस्ट फ्रेंड कह रही है कि उसे यकीन है कि उसके पति जिंदा है, वो लौट के आएंगे। आप उस आदमी के पीछे भाग रहे हैं जो है ही नहीं, क्या है? और आप तो आप बच्चों को भी अपने घर में घसीट रही, मतलब मैं थक गया हूं। यकीन मानिए मैं थक गया हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार समझाया है मन्नत ने धैर्य को कि विक्रांत कहीं नहीं गया है, वो जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लौटकर जरूर आएगा। मेरी जिंदगी में विक्रांत की जगह कोई नहीं ले सकता है। अब देखिए धैर्य का काम है कोशिश करना, सो वो लगातार कर रहा है। रोनी के सामने भी वो इस बात को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि एक अकेली औरत को समाज किस नजर से देखता है, उसे क्या क्या नहीं कहता है। आसपास के दो ऐसे ही फर्जी एग्जाम्पल दे दिए। रोनी बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में है बिकॉज वो दोनों से इक्वली प्यार करता है, मन्नत और धैर्य दोनों से, और कहीं ना कहीं वो धैर्य की बात से भी सहमत है और वो मन्नत को भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है बिकॉज मन्नत इतनी ज़्यादा कन्विंस्ड है कि विक्रांत ज़िंदा है। और कहीं ना कहीं रोनी भी होप कर रहा है कि कहीं विक्रांत ज़िंदा हो और उसका कन्विक्शन करेक्ट निकल आए। तो वो बहुत ही ज़्यादा सैंडविच्ड है इस वक्त। वो धैर्य से कहता है कि धैर्य जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और वो उससे कहता है कि आई थिंक अब मन्नत को ये रियलाइज़ करके आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। वहीं दूसरी ओर जरा विक्रांत को देखिए, जिसने मान्यता को अपनी जिंदगी में मान लिया है। उसे तो याद ही नहीं है कि कोई है जो उसका इंतजार कर रही है। वैसे मान्यता विक्रांत से इतना प्यार करती है कि वो किसी भी कीमत पर विक्रांत को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देगी। और उस पर जो मान्यता की भाभी है वो तो और भी कहर है। अब मन्नत के लिए आगे राहें और भी मुश्किल है, क्योंकि उसका सामना नई खलनायिकाओं से जो होने वाला है। आज ही हमारा रुका हुआ है और आगे भी तो बिजनेस के लिए बाहर भेज रहे हो, वो नहीं जाएगा और हमेशा वो ही जाता है ना, तो इस बार आप चले जाओ, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। अब मलिका ने एक इशारा किया है धैर्य को। उस इशारे को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि दुआ जब स्कूल जाएगी ना बंटी के साथ, उस वक्त स्कूल में कुछ तो होने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि धैर्य मन्नत की जिंदगी में आने के लिए दुआ को भी प्रॉब्लम में डाल सकता है क्या? अब धैर्य जितनी खुशियां मनानी है मना लीजिए, क्योंकि ना विक्रांत की एंट्री हो चुकी है। भले ही वो अपनी याददाश्त भूल गया है, लेकिन जैसे ही मन्नत को देखेगा उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।